असबात सबबी वो कहा जाता है, ठीक है ना। नंबर 4, अगर असबात नसबी और सबबी से कोई ना हो और तरका कुछ बाकी रह गया तो बाकी मानदा तरका ज़ौजैन के अलावा असहाब फ़राइज़ को उनके हिस्सों के बकदर वो दिया जाएगा, उसको इस्लाम में रद कहते हैं। यानी चौथे नंबर पर रद है, अगर बंदा मर गया उसका नसबी रिश्तेदार भी नहीं है, उसका मिसाल के तौर पर सबबी भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो जो ज़ौजैन के अलावा है ना, ज़ौजैन के अलावा है, बाकी असहाब फ़राइज़ में वो इनके हिस्सों के बराबर वो तकसीम किया जाएगा। अच्छा, ज़ौजैन पर रद्द क्यों नहीं होता, ज़ौजैन पर रद्द वो क्यों नहीं होता? पहली बात गौर से सुनो, ये जो रद्द होता है ना, ये माल को जब दोबारा लौटाया जाता है, रद्द का मतलब ये है माल को जब वरसा को दोबारा लौटाया जाता है तो ज़ौजैन पर इसलिए नहीं लौटाया जाता कि वो माल उन पर लौटाया जाता है जो कि नसबी रिश्तेदार में हो। तो ये ज़ौजैन मियाँ बीवी जो आपस में नसबी रिश्तेदार तो नहीं होते ना, ये तो गैर नसबी होते हैं। एक का नसब एक की तरफ होता है, दूसरी का नसब दूसरी तरफ होता है। समझ आ रही है मेरी बात? नंबर 5, अगर असहाब फ़राइज़ और असबात में से कोई ना हो तो ज़वील अरहाम को दिया जाएगा, और ज़वील अरहाम और मैयत की वो रिश्तेदार जिनका हिस्सा न कुरान और हदीस से और न इजमा से मुकर्रर है और न वो असबात हो, जैसे पुप्पी, खाला, मामू, बांजी, नवासा वगैरह। क्या मतलब? देखो, इन सारों की तफसीलात तो नीचे अभी आ रही है ना, इन सारों को हम डिटेल से पढ़ेंगे और वहाँ प्रैक्टिकली हम इसको हल भी करेंगे। अच्छा, ज़वील अरहाम किसे कहते हैं? ज़वील अरहाम वो होते हैं जो माँ की तरफ से वो मैयत के रिश्तेदार हो। मिसाल के तौर पर वो है खाला है, वो मिसाल के तौर पर बहन की बेटे हैं, बेटियां हैं, मामू हैं वगैरह वगैरह। तो इनको क्या कहा जाता है? ज़वील अरहाम वो कहा जाता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, नंबर 7 पे आप देखें, अगर ज़वील अरहाम भी ना हो, अगर मौलल मुआलात भी ना हो तो नंबर 6, ज़वील अरहाम भी ना हो तो तरका मौलल मुआलात को वो दिया जाएगा। मौलल मुआलात क्या होता है? इसको अक़द मुआलात भी कहा जाता है। अक़द मुआलात है क्या? अक़द मुआलात ये है कि एक शख्स होता है और उसका कोई भी ना हो, उसका न माँ बाप हैं, अभी वो फौत हो गए हैं, बेटा बेटी चचा वगैरह कुछ भी नहीं है, और वो क्या करे, वो ये ऐसा हो कि दूसरी शख्स से कहे कि आप मेरे कफ़ील बन जाए और मैं आपको अपना वारिस बनाता हूँ। मेरी बात गौर से सुनो, एक बंदा है, उसका कोई भी नहीं है, अब उसके पास काफ़ी माल भी है, दौलत भी है, अब वो सोचता है कि मेरा तो कोई भी नहीं, मेरे मरने के बाद मेरा माल किसको जाएगा, तो वो किसी अजनबी आदमी को अपना कफ़ील बना देता है। क्या बना देता है? कफ़ील। और उनको ये कह देता है कि दुनिया में रहते हुए आप मेरे कफ़ील होंगे, अगर मैं जेल चला जाऊँ तो आप मुझे रिहा करेंगे, मेरी ज़मानत कराएंगे, मैंने किसी को नुकसान दिया या मुझे किसी नुकसान दिया तो आप मेरा साथ दोगे, आप मेरी कफ़ाल। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। स्टाम्प पेपर पे सारा कुछ इन्होंने लिख दिया। अब वफ़ात के बाद जब ये बाकी जितने हमने पढ़ लिया, ज़वील फ़ुरूज़ भी ना हो, असबात भी ना हो, नसबी भी ना हो, सबबी भी ना हो, रद का मसला भी ना हो, तो फिर उसके बाद ये वाला अगर इस तरह कोई अक़द मुआलात करे तो अक़द मुआलात के बाद जब बंदा मर जाता है तो सारा का सारा माल उनके उस बंदे को दिया जाएगा जो उसका कफ़ील था। ये बात समझ आ रही है आपको? ये हो गई, ठीक है। अब 7 नंबर पे आप देखें, अगर मौलल मुआलात भी ना हो तो तरका का वो अजनबी शख्स होगा जिसके बारे में मैयत ये कहो कि वो मेरा नसबी रिश्तेदार है, इसे मुक़र्रर लहू बिन नसब भी कहते हैं। अच्छा, अब अगर ये भी ना हो और वो बंदा काफ़ी अमीर है, उसका अक़द मुआलात वाला बंदा कफ़ील भी ना हो, तो फिर अगर उसने वैसे किसी के हक़ में इकरार किया हो कि ये बंदा मेरा रिश्तेदार है, किसी भी तरफ से मेरा रिश्तेदार है, लिहाजा मौत के बाद उनका माल जो है ना पूरा उनको वो दिया जाएगा और उनको वो मिलेगा, ठीक है ना। और 8 नंबर पर है, अगर मुक़र्रर लहू बिन नसब भी ना हो तो तरका इस शख्स को दिया जाएगा जिसके लिए मैयत सारे तरका की वसीयत की हो, इसे मूसा लहू बिजमील माल भी कहते हैं। क्या मतलब? यानी अब सारे नहीं है, नसबी रिश्ते, बेटा बेटी भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, आका ग़ुलाम का रिश्ता भी नहीं है, रद भी नहीं है, मियाँ बीवी वाला रिश्ता भी नहीं है, कफ़ालत वाला किस्सा कहानी वो भी नहीं है, और मुक़र्रर लहू वो भी नहीं है। तो अब माल किसको दिया जाएगा? मिसाल एक बंदा है तो वो वसीयत कर जाएगा कि मेरे वफ़ात के बाद चूँकि मेरा कोई भी नहीं है, लिहाजा मेरा माल फ़ला आदमी को सारा का सारा वो दिया जाएगा, तो वो पूरा का पूरा माल उनको वो दिया जाएगा। बात समझ आ गया? और अगर ऊपर ज़िक्र करदा में से कोई एक भी ना हो तो फिर वो माल कहाँ जमा होगा? बैतुल माल में और कौमी ख़जाने में वो माल वो जमा किया जाएगा। बात समझ आ गया?
یہ ہو گیا وہ والی. یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، میں نے یہ بتا دیا. پوری ڈیٹیل ان کی ہم بعد میں جب کتاب کے نیچے ہم پڑھیں گے تو یہ پوری ڈیٹیل وہاں پر استعمال ہوگا، اور ہم یہ اصطلاحات بھی استعمال وہ کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں پہلے سے وہ موجود ہوں. اب آ جاتے ہیں موانع ارث. موانع ارث یعنی وہ کون سی اسباب ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ایک وارث جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں کہہ دیتا ہوں باپ مر جاتا ہے تو دیکھو باپ کی میراث میں بیٹے کو بھی ملتا ہے، بیٹیوں کو بھی ملتا ہے. اب وہ کون سی اسباب ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بیٹا اپنے باپ کی وراثت سے وہ محروم ہوتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ تو ان کے چند وجوہات ہیں. تو انہوں نے پہلے نمبر پر جو لکھا ہے کہ موانع ارث یعنی وہ چیزیں جو کہ میراث لینے میں رکاوٹ بنتی ہے. موانع کا مطلب رکاوٹ وہ بنتی ہے، وہ چار ہیں. نمبر ایک غلامی. نمبر کیا ہے؟ غلامی. غلام خواہ کسی بھی قسم کا ہو وراثت سے کیا ہوگا؟ وہ محروم ہوگا، اس کو وراثت وہ نہیں مل سکتی. کیا مطلب ہے؟ وراثت اس لیے نہیں مل سکتی کہ وہ خود اپنے آپ کا مالک نہیں ہے، تو وہ وراثت کا حقدار پھر وہ کیسے ہو؟ کیونکہ ان کا مال جو ہے وہ آقا کا مال ہے، وہ تو آقا کا مال ہے، تو وہ کسی کا وراثت وہ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ خود مملوک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ خود جو ہے نا وہ مملوک ہے، لہذا وہ کسی سے بھی وراثت کا حقدار نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ اپنے آپ کا مالک نہیں ہے تو کسی کی وراثت کا کیا مالک ہوگا؟ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، یہ تو آسان ہے. نمبر دو، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا. قاتل یہ انتہائی اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھ لو، انٹرویو میں ہو سکتا ہے یہاں سے بھی آ جائے. قاتل اپنے مقتول سے وراثت میں نہیں لے سکتا. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ایک بھائی ہے، اس نے اللہ نہ کرے بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے، بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے. اب جب بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بندہ مقتول ہوا بھائی، ان کی جو وراثت ہے، مثال ان کے بنگلے ہیں، جائیداد ہے، نقدی ہے، اس میں اس قاتل بھائی کو حصہ دینا چاہیے کیونکہ اس کا وارث بن رہا ہے. حالانکہ اس کو ان کی وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے اور یہ قاتل ہو گیا تو لہذا قاتل جو ہے نا مقتول سے وراثت وہ نہیں لے سکتا. بات سمجھ آ گیا؟ یہ ہو گیا. نمبر تین، اختلافی دین. اختلافی دین کا مطلب کیا ہے؟ مطلب دو آپس میں رشتہ دار ہیں. دو کیا ہیں آپس میں میں کہتا ہوں دونوں بھائی ہیں، دونوں بھائی ہیں، یا بھائی باپ بیٹا ہے. مثال کے باپ بیٹا ہے، چلو ہم اس کو مثال لے لیتے ہیں. اور باپ جو ہے نا وہ ہے مسلمان اور بیٹا ہوتا